हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है कार्बन के बहुसंख्यक यौगिक के बनने के कारण इसकी चार ऑप्शन है। उच्च सक्रियता, श्रृंखलन प्रवृत्ति, सहसंयोजी तथा आयनिक प्रवृत्ति, भिन्न संयोजकता। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कार्बन के बारे में और उसके विशिष्ट गुण के बारे में। कार्बन कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। अगर सबसेल वाइज देखें तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता जो होती है हमारी 4 होती है। ठीक है। चलिए, ये ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? साझा करता है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? साझा करता है और अपने अष्टक को पूरा करता है। अब देखिए कि क्या है, कार्बन बहुत ज्यादा ना ही सक्रिय है ना ही बहुत ज्यादा उदासीन है। ठीक है। तो हम लोग को बोला है कि बहुसंख्यक यौगिक बनता है, तो बहुसंख्यक कार्बन के बहुत अनंत यौगिक है। इसका रीजन है, इसका गुण। पहला तो इसकी जो गुण होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये कार्बन के अंदर एक गुण है। दूसरा गुण है कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो थोड़ा यूनिक है। संयोजकता ऐसी है जहां पर वो ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ही एक्सेप्ट करेगा, वो साझा करेगा। तो इसकी संयोजकता 4 होती है। ये इसका यूनिक पॉइंट है। और इसका सबसे बड़ा जो इसका कार्बन का गुण होता है, कार्बन में श्रृंखलन गुण होता है। श्रृंखलन गुण किसको बोलते हैं? यहां पर क्या होता है कि कार्बन अपने ही कार्बन के साथ जुड़कर एक अनलिमिटेड चेन बना सकता है। ये जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा वो कहीं से भी किसी भी तरफ से एक चेन बना सकता है। एक कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ये अपने तरफ में कार्बन को ही जोड़कर ये अनंत तक एक चेन बना सकता है। तो ये कार्बन की सबसे विशिष्ट गुण होता है और इसी की वजह से ये कार्बन की जो यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। जैसे इसमें एल्केन्स है, एल्कीन है, एल्काइन है। एल्केन का फॉर्मूला पढ़े तो ये फॉर्मूला है, एन का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं। एल्कीन का अगर बात करें तो ये एल्कीन का फॉर्मूला है। एल्काइन का बात करें तो ये एल्काइन का फॉर्मूला है। इसके बाद एल्कीन्स है, ये यहाँ पर एक बॉन्ड खाली होता है, इस बॉन्ड के थ्रू वो किसी को अपने साथ जोड़ सकता है। तो इसकी वजह से कार्बनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है? श्रृंखलन गुण की वजह से। तो ये हो जाएगा श्रृंखलन गुण। ये हमारा क्या होता है? श्रृंखलन प्रवृत्ति। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि सहसंयोजी होता है, आयनिक प्रवृत्ति नहीं रखता है। और भिन्न संयोजकता इसकी फिक्स होती है 4। तो ये भी गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।